सकते हैं उससे ज्यादा की बुलिशनेस एज ऑफ नाउ नजर नहीं आती। लेकिन चिराग सेठ मेटल फोकस के अब हमारे साथ हैं। चिराग, आप कैसे देखते हैं प्राइस मूव को सबसे पहले, क्योंकि जो गया महीना है मई का, हमने 3% की बढ़त आते हुए देखी है। आज एशियन मार्केट्स में करीबन 1% की यहां पर तेजी है। इन्वेस्टमेंट डिमांड को लेकर अब आगे जाके किस तरह के क्यूज हैं? अगर मैं चिराग मेहता क्वांटम म्यूचुअल फंड से बात कर रहा हूँ। सॉरी जी। तो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड हम काफ़ी पॉजिटिव देख रहे हैं गोल्ड के अंदर। जैसे ग्लोबल डेवलप वर्ल्ड में हम नेगेटिव इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं और कई जगह पे रियल इंटरेस्ट रेट्स भी नेगेटिव हो गए हैं। तो इससे एक शिफ्ट एक जो गोल्ड में आया है, बिकॉज गोल्ड एक परचेसिंग पावर प्रिजर्व करता है और उसके वजह से गोल्ड में हम ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा देख रहे हैं। गोल्ड ईटीएफ्स में या एनी अदर फॉर्म ऑफ गोल्ड में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स फ्लो हो रहा है। इवन इन इंडिया वी हैव सीन सिग्निफिकेंट फ्लोज कम इनटू गोल्ड ईटीएफ्स इन इंडिया। लाइक अगर वाईटीडी की बात करें, अंटिल अप्रैल 2200 करोड़ के फ्लोज हमने नेट फ्लोज देखे थे गोल्ड ईटीएफ्स में। और आई थिंक इन द मंथ ऑफ में एज वेल ये ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव था। सो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स काफ़ी पॉजिटिव है। जो हम अनसर्टनिटी देख रहे हैं, जो अभी थोड़ा सा ओपनिंग अप देख रहे हैं, मगर इट्स जस्ट रिजॉइसिंग द ओपनिंग अप और रिस्क एसेट्स के तरफ थोड़े फ्लोज जा रहे हैं। मगर जो ये लॉकडाउन था उसके इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमीज पे काफ़ी ज़्यादा थे। तो सेंट्रल बैंक्स एक अकोमोडेटिव स्टैंड रन करेंगे आगे जाके भी। तो मनी प्रिंटिंग और रेट कट्स और जो रेट्स लो देखे हमने, वो काफ़ी टाइम तक चलते रहेंगे फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव गोल्ड काफ़ी पॉजिटिव लगता है और इन्वेस्टमेंट डिमांड गोल्ड में काफ़ी बढ़ेगी। चिराग, इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कंपैरिजन में हमारे नंबर्स यहां पर अभी भी काफी कम हैं। और जिस तरह से हमने देखा है कि ज्वेलरी डिमांड ऑलमोस्ट यहां पर एब्सेंट है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम ने यहां पर काफी बेहतर किया है। क्या ये ट्रेंड आप आगे जाते हुए भी जारी रखता हुआ देखते हैं? और एक दूसरा सवाल ये है कि चांदी में जिस तरह की तेजी हमने इस महीने में आते हुए देखी है, मई के महीने में 19% के गेन्स हैं, करीब करीब 7 साल के ऊपरी स्तर पे चांदी है। क्या सिल्वर ईटीएफ्स, जो एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है, उसके ऊपर कुछ काम हो रहा है? या तो सिल्वर ईटीएफ्स में कस्टोडी लेवल पे कस्टोडियन कोई नहीं था पहले। अभी एक कस्टोडियन है जो प्रोवाइड कर रहा है सिल्वर कस्टडी। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ये से एक आगे मूव हुआ है फ्रॉम एनेबलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। So I think the only thing about silver is कि सिल्वर का होल्डिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। So अगर सिल्वर देखें तो 1 kilo of silver is about 48,000 rupees and 1 kilo of gold is about 47 lakh rupees. So दोनों का होल्डिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। So उसके वजह से there is a higher cost involved in silver, holding silver. तो उसके चलते एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे एंड फॉर बट अदरवाइज फ्रॉम ए प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव आई थिंक देयर विल बी फंड हाउसेस हु विल बी लुकिंग एट ऑफरिंग अ सिल्वर ईटीएफ। देयर आर इन्वेस्टर्स हु आर इंटरेस्टेड। तो आई थिंक सूनर और लेटर वी शुड सी सम ऑफरिंग फ्रॉम द म्यूचुअल फंड ऑन सिल्वर। जी, शुक्रिया चिराग ये व्यूज देने के लिए गोल्ड सिल्वर दोनों पर। कुणाल से क्विकली एक आउटलुक सिल्वर पर लेते हैं। कुणाल, मई के दौरान ही काफी अच्छा मोमेंटम हमने सिल्वर में बनते हुए देखा। 19% के आसपास प्राइसेस बढ़े हैं और पिछले 8 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक महीने में इतना सर्ज आया हो। और मुझे याद है कि जब भी आपसे पिछले कुछ समय में बातचीत हुई है, आपका कन्विक्शन गोल्ड से ज्यादा सिल्वर पर रहा है। आप क्योंकि प्राइसेस 51,000 के नजदीक आ चुके हैं, अब आपका क्या व्यू है? इन लेवल्स पर भी एंट्री लेने पर क्या सजेशन होगा और आगे का क्या आउटलुक है? जी हाँ, गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो 75-70 के बीच में ट्रेड करता था, वो बढ़ के 120-125 हो गया था। और अगर आप रिसेंटली देखेंगे जो सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है, सो दैट रेशियो इज कम डाउन टू 93-94। सो सिल्वर का आउटलुक बेहतर क्यों है? बिकॉज ये जो ओवरऑल मेटल के प्राइसेस जब क्रैश हुए, तब बहुत सारे लेड और जिंक के माइनर, जहाँ से सेकेंडरी सिल्वर का प्रोडक्शन आता है, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम किया। सो उसके कारण सिल्वर में ये साल 4 से 5% सिल्वर का प्रोडक्शन कम होने वाला है। सो दैट इज सप्लाई स्क्वीज इज कमिंग। और जो सिल्वर लॉकडाउन के कारण सिल्वर का कोई स्क्रैप भी ज़्यादा बाहर मार्केट में नहीं आया है।
सो उसके कारण सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है और आई थिंक दिस आउट परफॉर्मेंस इज ऑलरेडी बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस हो गया है। मेटल्स में एक अच्छी तेज़ी चल रही है फिलहाल, सो ये थोड़े टाइम और भी कंटिन्यू रह सकता है और सिल्वर का ओवरऑल आउटलुक हमको और भी अच्छा लग रहा है। ट्रेडिंग के लिहाज से हमको 51,400 51,300 तक के लेवल सिल्वर ट्रेड करते हुए दिखा सकता है, ऐसा लग रहा है। तो मोमेंटम यहाँ से फर्दर एक्सटेंड हो सकता है और अभी भी आप देखिए अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। 1.5% ऊपर सिल्वर ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता भी अब मौजूद हैं, उनका भी एक आउटलुक ले लेते हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, बताइए गोल्ड पर ही क्या आउटलुक यहाँ से बन रहा है, डिमांड सिनेरियो क्या नजर आ रहा है, लॉकडाउन धीरे धीरे ओपन हो रहा है और इनफैक्ट 8 जून से तो इंडियन मार्केट्स में भी काफी हद तक जो वापस दुकानें हैं वो पूरी तरह से ओपन हो जाएंगी, ओपन होना शुरू भी हो गई हैं। तो अभी सिनेरियो क्या नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, और जैसे कि बॉम्बे पूरे ज्वेलरी मार्केट का हब है, तो यदि बॉम्बे का मार्केट खुलता है तो इससे ज्वेलरी की डिमांड में काफी मोमेंटम आएगा। बहुत डिमांड धीरे धीरे पिकअप होनी शुरू होगी। जो लेबर माइग्रेट हुए हैं वो एक थोड़ा सा इश्यू है, लेकिन उस इश्यू को यदि हम फिलहाल साइड में रखें, जो पुरानी इन्वेंट्री है वो धीरे धीरे जरूर बिकनी शुरू होगी। मुझे शॉर्ट टर्म में गोल्ड $1770 ऊपर में लगता है, लेकिन नीचे में थोड़ा मुझे ज्यादा डाउन साइड लगता है, $1690 तक जा सकता है। मेरे ख्याल से जैसे जैसे लॉकडाउन खुलना शुरू होगा वैसे वैसे गोल्ड अपने स्टडी रिटर्न की तरफ आ जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। मैं ये समझता हूँ कि पूरे देश में लॉकडाउन खुलने के बाद और पूरे विश्व में लॉकडाउन खुलने के बाद 8 से 10% ईयरली रिटर्न गोल्ड दिखाएगा, उससे ज्यादा रिटर्न की मुझे उम्मीद। सुरेंद्र जी, एक क्विक सा क्वेश्चन मेरी तरफ से भी है और ये कि किस तरह से आप फिजिकल में फिलहाल खरीदारी और बिकवाली देखते हैं सोने में आता हुआ, क्योंकि जैसे जैसे फिजिकल मार्केट्स खुलेंगी लोग खरीदेंगे भी बेचेंगे भी, जिस तरह से हमने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में खरीदारी आते हुए देखी है और उसके वर्सेस अगर हम फिजिकल मार्केट्स में देखें, जैसे चिराग भी कह रहे थे कि ETF में अच्छी खासी खरीदारी है, तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे लोग यहाँ पर ऑनलाइन पर जा रहे हैं? जी ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्वेलरी मार्केट में ऑनलाइन पर जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऑनलाइन से आप सिर्फ कॉइन्स खरीद सकते हैं, उसके अलावा किसी डिजाइन को सिलेक्ट करना ऑनलाइन में बहुत ही मुश्किल काम होता है और लोगों ने कॉइन्स अक्षय तृतीया के समय लॉकडाउन पीरियड में खरीदे भी थे। देखिए, ग्राहक बहुत ही होशियार हो गया है, ग्राहक अपना पूरा रिटर्न देखना चाहता है। हमने कई जगहों पर देखा है कि कुछ ज्वेलर्स अभी जो बाय और सेल प्राइस का डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 30% तक उन्होंने डिफरेंस कर दिया है। तो दिल्ली के अंदर ऐसा हुआ है, 41 ज्वेलरी एसोसिएशन ने मिलकर एक कमेटी बना दी है और वो अपने ज्वेलरी के प्राइस में लगभग 15 से 30% का डिफरेंस रख रहे हैं बाइंग और सेलिंग में। यदि इतना ज्यादा डिफरेंस होगा तो ये उन ज्वेलरों के लिए भी खराब है और पूरी इंडस्ट्री के लिए भी खराब है। ज्वेलरी जो है वो एक सुरक्षा है, ये सुरक्षा के लिहाज से खरीदी जाती है और लोग कहते हैं, लोगों का सुनार के ऊपर विश्वास होता है और वो रातों रात इसको एनकैश कर सकते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार के ट्रेंड मार्केट में डेवलप होते हैं जो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है, तो ग्राहक ज्वेलरी की तरफ कभी नहीं जाएगा, वो दूसरे विकल्प ढूंढेगा। वो फिजिकल गोल्ड बुलियन खरीद लेगा, कॉइन्स खरीद लेगा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदेगा, वो ज्वेलरी कभी नहीं खरीदेगा। तो ये कुछ लोग मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और मेरे ख्याल से ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि यदि कस्टमर को ये पता चलता है कि यहाँ पे 30% का गैप है तो वो कभी ज्वेलरी नहीं खरीदेगा। एक नॉर्मल गैप, ये चीज साउथ में नहीं है। साउथ में आपको सिर्फ 12-13% डिफरेंस ही मिलता है, जो GST का और लेबर चार्जेस का डिफरेंस होता है। तो इस तरह का, इसीलिए ग्राहक थोड़ा पेपर गोल्ड की तरफ और कॉइन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जी चलिए, शुक्रिया सुरेंद्र जी बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ एक क्विक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो जतिन त्रिवेदी बने हुए हैं, फटाफट से आउटलुक लेंगे मेटल्स पर और साथ ही क्रूड पर, एक ब्रेक के बाद।